एक साथ बोलिए, जोर से आवाज सुनाई देनी चाहिए। जोर से मुझे लगता है मेरे को फिर से बोलना पड़ेगा। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने श्री वार्ष भान्वी देवी दयिताय कृपाब्दे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुरोज्ज्वल प्रेमाडे श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रह नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्ते दीन तारिणे रूपानुग विरोधाप सिद्धांत ध्वांत हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्तये विप्रलंब रसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सचिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुग वराय ते। गौर आविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देष्टा सज्जन प्रिया वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरीश्चन्मा। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। जयतां सूर्तो पंगोर्मं मतेर्गति मत सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदन मोहनो। दिव्यद वृंदारण्य कल्पद्रुमादा श्रीमद् रत्नागर सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देवो प्रेष्टालीवी सेवई मानो स्मरामि। श्रीमान रास रसारंभी वंशी वट ततस्थिता कर्षण वेणु सुनैर गोपी गोपीनाथ श्रेयस्तु न। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नित्य नामिने प्रभुपाद से साहित्यमय प्रकाश च प्रचाम कित्वान् साधु भगवत पादाय ते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी नित्य नामिने। हरे कृष्णा। प्रेम ध्वनि पढ़ लिया, ठीक है, थैंक यू। जप हो गया, मंगलाचरण हो गया, प्रेम ध्वनि हो गया, कीर्तन हो गया, करेक्ट। जिसको बोला जाए कीर्तन के लिए उसी को करना है, और अगर उसको कीर्तन करने में दिक्कत है तो वो फिर मेरे को बताएं कि मेरे को दिक्कत है, और वो दिक्कत का हल मैं ढूंढ के ना निकाल पाऊँ, फिर आप किसी और को गाने दें, ठीक है। सुनीता शर्मा माता जी, अगली क्लास में आपको गाना है, और अब आपका पनिशमेंट है कि आगे आने वाली 2 क्लासेस में आपको ही गाना होगा, ठीक है। थैंक यू। तो अब जो है हम एक वैष्णव भजन गाएंगे, श्री गौरांग करुणा करो, ठीक है। ये मेरी वैष्णव पदावली बुक में पेज 150 में है, गौरांग करुणा करो, ठीक है। निकालिए सब भक्त। गौरांगा करुणा करो, निकाल लिया, निकाल लिया। गा से देख लीजिए ना, गा में मेरे को दे दीजिए अपनी बुक, मैं आपको निकाल देता हूँ। लाइए पुष्पा माता जी मुझे दीजिए, मैं आपके लिए ढूंढ देता हूँ। आइए, आराम से आइए। ये 165 165 पेज में 165 मिल गया, मिल गया सबको। तो इसका अर्थ पढ़ेंगे, गौरांगा करुणा करो। मैं अर्थ पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए, फिर उसके बाद गाएंगे, ठीक है। हे मेरे प्रिय भगवान गौरांग, कृपया इस निम्न एवं दीनहीन आत्मा पर अपनी कृपा कीजिए। हे भगवान, इन तीनों लोकों में मुझसे और अधिक पतित कोई भी नहीं है। अब इससे मैं आपको एक चीज़ सिखाने वाला हूँ, ध्यान दीजिए। नहीं मिला आपको?
165 पेज है इनका बुक तो। इनका नंबर 165 है, मैंने आप बताया तो था इनको 165 पेज नंबर खोलने। नहीं है इनके में। लाइए 165 पेज लाइए, मेरे निकाल के दीजिए। 165 कैन यू प्लीज ओपन। आपके में तो मिल गया, आप शेयर कर लेंगे। ठीक है, ओके। पर मुझे इनकी पुरानी है बहुत। नहीं, मैंने तो इनका इंडेक्स में 165 पेज बोला था, इनको 165 है पुरानी। मेरा में 150 है। 150 उसमें पीछे देख लीजिए ना इंडेक्स में। हाँ ये 150 है। ठीक है, हो गया सबका, मिल गया। देखिए मैं आपको एक कड़क कंसेप्ट बता रहा हूँ। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ी योग्यता क्या है, आप बताइए। भक्ति में आगे बढ़ने की सबसे बड़ी योग्यता है, आप लिख लीजिए, स्वयं को ये समझना मैं अयोग्य हूँ। जो अपने आप को अयोग्य समझेगा वो भक्ति में तुरंत आगे बढ़ेगा, और जो अपने आप को समझेगा मैं योग्य हूँ तो वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ेगा। क्या समझ में आया आपको इस बात से? ये फर्स्ट पैराग्राफ में इस वैष्णव भजन में समझाया गया है। ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना, आपने देखा इसमें हो रही है रिकॉर्डिंग? ठीक है, तो भक्ति में आगे बढ़ने की योग्यता ये है कि स्वयं को भक्ति में आगे बढ़ा हुआ मानना या बढ़ने के योग्य समझना, अयोग्य समझना है ना। अपने आप को अयोग्य समझने से व्यक्ति को योग्यता आएगी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, मान लीजिए आपने भागवत गीता के 10 श्लोक याद कर लिए, अब आप सोचने लगे कि मेरे को तो बहुत आता है। बस आपने अगर ये सोच लिया कि मुझे बहुत आता है तो भक्ति में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। 10 क्या 1000 श्लोक भी याद कर लिए तो भी आपको यही सोचना मुझे कुछ नहीं आता, मैं बेकार हूँ या मैं अयोग्य हूँ, है ना। बेकार नहीं बोल सकते हैं, सही शब्द है अयोग्य। स्वयं को अयोग्य समझना ही भक्ति में आगे बढ़ने की योग्यता है। क्लियर है ये? किसको क्लियर नहीं हुआ? इसका मतलब विनम्रता इंपॉर्टेंट है। विनम्रता क्या है? अपनी गलतियों को जानना, उन गलतियों को सुधारने का प्रयास करना, ये विनम्रता है। ठीक है, विनम्रता जैसे मैंने आपको हंस के बोल दिया, हरे कृष्णा बोल दिया, प्रभु जी माता जी, ये भारी विनम्रता हो सकती है, लेकिन अंदरूनी विनम्रता क्या है? अपनी गलतियों को ढूंढना, उसको पहचानना और गलतियों को कबूल करना। सपोज मेरे को अभी गुस्सा आ जाए और कोई आके सीनियर वैष्णव मेरे को बोल दे कि आपको गुस्सा आ गया, ठीक है, तो मैं उनका आज्ञा का मान करके क्षमा मांगूं कि हाँ मुझे गुस्सा आ गया। पहले तो अपनी गलतियों को मानना और फिर उन गलतियों को मान करके सुधारने का प्रयास करना। ठीक है, ये विनम्रता है। विनम्रता किसी से कोई बोल सकता है मीठा बोलना विनम्रता है, वो भारी विनम्रता है। हम अंदरूनी विनम्रता की बात करें, क्योंकि भक्ति ये अंदरूनी मामला है, भारी मामला नहीं। मान लीजिए मैं भगवान की आरती कर रहा हूँ ऐसे ऐसे, है ना, और मैं अंदर सोच रहा हूँ अपने परिवार के सदस्यों की बुराइयाँ, तो वो आरती करना हुआ क्या? मान लीजिए मैं आरती नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं सबके गुण देख रहा हूँ, तो मेरी वो आरती से ज़्यादा चीज़ हो गई, उन्नति, है ना। आरती एक भारी है, अर्च विग्रह की सेवा है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? हमारी चेतना शुद्ध होनी चाहिए, हमारे अंदर कोई बुरे विचार या नकारात्मक विचार नहीं आने चाहिए। तो पहला पैराग्राफ है, हे मेरे प्रिय भगवान गौरांग, कृपया इस निम्न एवं दीनहीन आत्मा पर अपनी कृपा कीजिए। हे भगवान, इन तीनों लोकों में मुझसे और अधिक पतित कोई भी नहीं है। अपने आप को पतित मान रहे हैं, कौन मान रहे हैं? है ना, नरोत्तम दास ठाकुर, जो इतने महान वैष्णव, इतने उच्च कोटि के शुद्ध भक्त हैं, वो अपने आप को क्या मान रहे हैं कि मुझसे अधिक कोई गिरा हुआ नहीं है, जबकि उनमें गिरा हुआ होने का तो कोई लक्षण ही नहीं है। लेकिन जिसमें कोई गिरा होने का कोई लक्षण नहीं है, वो अपने आप को गिरा हुआ मान रहे हैं। तो हमें क्या सीखने को मिला इस वैष्णव भजन से? कि हमें अपने आप को अयोग्य मानना है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। हम भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ, हे भगवान गौर, अपने दांतों के बीच घास के तिनकों को पकड़े या दबाए मैं आपको अब पुकार रहा हूँ। घास के तिनके को जब हम दांत में दबा करके किसी को प्रणाम करते हैं तो अत्यंत ये दीनता का भाव माना जाता है। इसलिए आप देखेंगे ये जो कोई पुस्तक है, पहले जो वैष्णव सदाचार की बुक आती थी उसमें रूप गोस्वामी या सनातन गोस्वामी अपने चैतन्य महाप्रभु को जब प्रणाम कर रहे हैं
तो घास में तिनके को दबा रहे हैं और फिर प्रणाम कर रहे हैं। तो घास के तिनके को दांत के बीचों में दबाने का मतलब है अत्यंत दीनहीन मानना स्वयं को। ये फिर वही विनम्रता का ही एक प्रतीक है। स्वयं को दीनहीन मानना मतलब अयोग्य मानना। ठीक है, कृपया मुझ पर दया कीजिए एवं मेरे हृदय के मंदिर में आकर के वास कीजिए। तो भगवान को हमारे हृदय में बैठना है। हमारे हृदय में है, हमारे हृदय में कितने बड़े हैं, देखिए ये आकार है भगवान का, ये आकार है 8 इंच का, यहाँ अंगूठे के यहाँ से लेके यहाँ तक भगवान का आकार है। परमात्मा इतने बड़े हमारे हृदय के स्थान पर हैं। 8 इंच लंबाई है, श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है, चतुर्भुजी रूप में हैं। तो आज श्रीमद् भागवतम की क्लास में बताया गया था, जो भक्ति में आगे बढ़ते हैं वो सभी जीवों में और सभी जीवों के हृदय में परमात्मा का दर्शन करते हैं। मान लीजिए मैंने आपको वांछा किया, तो मैं आपको वांछा नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके हृदय में स्थित परमात्मा को वांछा कर रहा हूँ। और अगर मैंने आपके हृदय में स्थित परमात्मा को वांछा किया तो आपके हृदय के परमात्मा मुझे आशीर्वाद देंगे। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तीसरा पैराग्राफ, यदि आप अपनी कृपा प्रदान नहीं करेंगे, ये देखते हुए भी कि मैं कितना पतित हूँ, तब आप पतित पावन क्यों कहलाते हैं, पतितों के दयालु रक्षक हैं। तो देखिए क्या है, भगवान को उन्होंने ये बोला कि आप तो पतित पावन हैं, पतितों का भी आप उद्धार कर सकते हैं। तो जब आप पतितों का उद्धार करते हैं तो मैं तो जो है पतित ही हूँ, तो आप मेरा भी उद्धार कीजिए। जैसे जगन्नाथ भगवान, कलयुग के भगवान कौन है, कलयुग के भगवान है जगन्नाथ भगवान। कलयुग, जैसे सतयुग के भगवान नर नारायण ऋषि बताया जाता है, कलयुग के भगवान जो हैं जगन्नाथ जी हैं। तो अगर आपने जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं किया है तो जगन्नाथ जी का दर्शन करना आवश्यक है, ये ऑप्शनल नहीं है। कलयुग के वही भगवान हैं, ठीक है। तो कलयुग के भगवान वही हैं और वो भी पतित पावन है। पतित पावन मतलब क्या है, पतित पावन मतलब ये है कि भक्तों को अपना दर्शन देने के लिए मंदिर से बाहर आ जाते हैं, रथ यात्रा में आ जाते हैं, है ना, भक्तों को सारा दर्शन प्रदान करने के लिए। मैं इस भौतिक जगत के सागर में अत्यंत प्रचंड तूफान से आक्रांत लहरों के बीच में धकेला गया हूँ, जिसमें से बचकर नहीं निकला जा सकता। कृपया अपने दिव्य चरण कमलों का उपहार मुझे दे दें, जिसकी तुलना एक नाव से की गई है, जिसमें बैठकर तुम्हारा दास जन्म और मृत्यु के सागर को पार कर सके। प्रहलाद महाराज के सिर के ऊपर भगवान नरसिंह देव ने अपना हाथ रखा। वामन देव भगवान ने अपने चरण बलि महाराज के सिर पे रखे। प्रहलाद महाराज और बलि महाराज में क्या रिश्ता था? प्रहलाद महाराज कौन थे बलि महाराज के, या बलि महाराज प्रहलाद महाराज के कौन थे? दादा थे। बहुत अच्छा, गंगा माता जी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया है ना। ग्रैंडफादर थे, इंग्लिश में दादा कह दीजिए, दादा या बाबा, ठीक है। तो प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त हैं, बलि महाराज शुद्ध भक्त हैं। बलि महाराज के सिर के ऊपर वामन देव ने अपने चरण रखे, तो किसको अधिक कृपा मिली, बाबा को या पोते को? हाँ, पोते को। देखिए, पोते के ऊपर भगवान के चरण पड़ गए तो पोता कितना भाग्यशाली होगा, है ना। तो भगवान के चरण कमलों का आज के लेक्चर में बताया गया था कि भगवान के चरण कमलों का हमें निरंतर स्मरण करना चाहिए। प्रहलाद महाराज अपने जो सहपाठी हैं, असुर सहपाठी, है ना, षंड अमर की जो कक्षा में बैठते हैं उसमें बताते हैं कि हमें भगवान के श्री हरि के चरण कमलों का निरंतर स्मरण करना चाहिए। अब निरंतर स्मरण करने का मतलब क्या है? हम भगवान की हरि कथा को सुने, हरि कथा को दूसरे से चर्चा करें, भगवान के गुणों का गुणगान करें, भगवान के गुणों को सब दूसरों को बताएं। देखिए क्या होता है, आज बताया जा रहा था लेक्चर में, मॉर्निंग भागवतम लेक्चर में, कि हमारा मन इतना कमज़ोर है कि कई बार हम हरे कृष्णा महामंत्र भी जो है ठीक से उच्चारण करना भूल जाते हैं। हरे कृष्णा की जगह अरे कितना, अरे कृतना, कृतना कृतना, हरे हरे, है ना, अरे अरे, ऐसे आज बता रहे थे कि कई भक्त जब हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण कर रहे होते हैं तो वो ये भी भूल जाते हैं कि मैं क्या उच्चारण करना है ना। आधे शब्द खा जाएंगे, हा खा गए, है ना, कृष्णा का रा खा गए, कृष्णा कितना बन गए, हरे अरे बन गया। तो ये जब हम उच्चारण सही नहीं करेंगे तो हमें पूरा फल हरे कृष्णा महामंत्र का नहीं मिलेगा। तो हर शब्द का उच्चारण सही होना चाहिए। जो अपने उच्चारण को चेक करना चाहते हैं वो अपने मोबाइल के ऑडियो में अपने उच्चारण को रिकॉर्ड करें और स्वयं सुने, ठीक है। तो
ये हमको, और इसमें बताया जा रहा है कि भगवान के चरण कमल है ना, भगवान के चरण कमल क्या है, कोई अगर हम इसका आश्रय ले लें तो ये भव सागर जो है, भव सागर मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो संसार है, ये संसार जो है एक सागर नहीं रहेगा, ये गाय के खुर के बराबर जल रह जाएगा उसमें। तो गाय का खुर इतना छोटा होता है, देखिए गाय का खुर इतना छोटा होता है, उसको पार करने के लिए क्या ज़रूरत है, क्या क्या दिक्कत है, कोई भी समस्या नहीं, कोई भी पार कर लेगा, बच्चा भी पार कर लेगा। लेकिन भव सागर है तो हम तो पार कर नहीं सकते, चाहे हम कितने भी सफल तैराक क्यों ना हो। तैराक भी होगा तो वो डूब जाएगा, कितने घंटे तैर लेगा, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। समुद्र तो अथाह है, उसमें तो तैर के पार बचा ही नहीं सकता अपने को। तो भगवान कह रहे हैं कि हमारा जो ये भगवान का चरण कमलों का ध्यान है, ये जो स्मरण है ना, ये स्मरण जो है जन्म मृत्यु के सागर को पार करा सकता है। ये हमारे लिए एक नाव रूपी है, नाव रूपी चरण कमल भगवान के जो हैं नाव रूपी चरण कमल है। तो आज के लेक्चर में बताया गया था, एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि ध्यान और स्मरण में क्या अंतर है। जैसे भगवत गीता में आता है ध्यान योग, ठीक है, और एक आता है स्मरण के आचार्य हैं प्रहलाद महाराज। तो भगवत गीता में ध्यान योग और स्मरण के आचार्य हैं प्रहलाद महाराज। तो ध्यान और स्मरण में क्या अंतर है, आप में से कोई बताना चाहेगा? ध्यान और स्मरण ये सब सुने हुए हैं या पहली बार सुन रहे हैं? पहली बार सुन रहे हैं? ध्यान योग एक चैप्टर है पूरा भगवत गीता में, है ना, ध्यान योग है। और स्मरण के आचार्य प्रहलाद महाराज हैं, क्योंकि वो जो स्मरण करते रहते थे भगवान का, वो स्मरण के आचार्य हैं, क्योंकि वो भगवान का नित्य स्मरण करते थे। स्मरण और ध्यान में फ़र्क क्या है मैं बताऊं? स्मरण करने का मतलब ये है कि हम कोई भी कार्य करें भगवान के लिए करें तो वह स्मरण है। भगवान के लिए करना मतलब मंदिर में सेवा करना, शू स्टॉल में सेवा करना, प्रचार की सेवा करना, सिक्योरिटी की सेवा करना, ये हम भगवान के द्वारा दी गई सेवाओं को जो कर रहे हैं या भगवान के लिए जो कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, उसमें भगवान का स्मरण ऑटोमेटिक होगा या नहीं होगा। और अगर नहीं भी होगा तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं तो वो भगवान का स्मरण करा देगा, ठीक है। जैसे अर्जुन को कहा भगवान ने युद्ध करना है तो मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, है ना। तो अब आप कहेंगे कि वो तीर चला रही हैं दुर्योधन पर, अगर निशाना दुर्योधन पर साधेंगे तो भगवान का ध्यान कैसे होगा? इसका क्या उत्तर है? नहीं, मेरा ध्यान तो अर्जुन का ध्यान जो है कहाँ पर है? दुर्योधन पर है ना, अपने कौरवों पर है कि कौरवों का निशाना लगा रहे हैं, वो देख रहे हैं कि मेरा निशाना चूके नहीं। तो जब हम आप देखिए कभी भी निशाना लगाते हैं तो हमारा ध्यान लक्ष्य पर रहता है, हमारा ध्यान भगवान में या स्मरण भगवान में कैसे रहेगा? भगवान कह रहे हैं अर्जुन को मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो इसको कैसे समझें? बड़ी साधारण सी बात है। अगर मैं आपको बोलूं कि किसी पे निशाना लगाना है, जैसे गुलेल होती है ना, गुलेल से हम उसको करते हैं, तो निशाना लगाते वक्त हमको ध्यान लगाना पड़ता है लक्ष्य के ऊपर, तब निशाना सही लगता है। तो जब ध्यान हमारा लक्ष्य पे है तो भगवान पे कैसे ध्यान लगेगा? उसका मतलब यह है कि भगवान का स्मरण करते हुए युद्ध करने का, कि भगवान की इच्छा के अनुसार युद्ध करो। तो अगर ऐसा करोगे तो उसमें भगवान का स्मरण सम्मिलित है। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? भगवत गीता इसलिए जो सीनियर वैष्णव होते हैं जब वो हमें बताते हैं तो ऐसे रहस्य समझ में आते हैं। नहीं तो कोई कह सकता है, प्रश्न कर सकता है, मैं लक्ष्य के ऊपर ध्यान लगाऊंगा या भगवान के ऊपर ध्यान लगाऊंगा। मेरा मन इतना पावरफुल थोड़ी है कि मैं भगवान का भी स्मरण कर लूँ, लक्ष्य को भी साध लूँ, निशाना भी नहीं चूके, है कि नहीं? 2-2 3-3 चीज़ें एक साथ मैं नहीं कर सकता। कोई बच्चे को बोलो आप गणित भी पढ़ लो, है ना, और रसायन भी पढ़ लो, एक साथ पढ़ेगा बच्चा? बगैर पहले गणित पढ़ूंगा फिर रसायन पढ़ूंगा, है ना। हाँ बोलिए। जैसे इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे एक माँ होती है, जैसे वर्किंग मदर्स होती है, वो ऑफिस जा रही है, तो ऑफिस तो गई है पर उनका जो ध्यान है अपने बच्चे पर है घर पे, कि ऑफिस में काम कर रही है और बच्चे को ध्यान रख रही है। अच्छा उसने दूध पी लिया होगा, अच्छा इस वक्त वो सो रहा होगा, अच्छा वो इस वक्त खेल रहा होगा, तो फ़ोन करती है, हाँ तुमने दूध पी लिया क्या, खाना खा लिया क्या? तो वो घर में मतलब वहाँ पर काम कर रही है अपना फिजिकली, पर मेंटली वो घर पे है ना। तो इसी से हम अपना कर्तव्य करते हुए हमारा ध्यान भगवान में हो मेंटली, मतलब, और हमें कर्म जो करना है वो करना है। मतलब आप कोई भी कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे तो भगवान आपसे प्रसन्न रहेंगे और भगवान का स्मरण भी होता रहेगा ना।
तो ये एक समझने की बात है, सूक्ष्म बात है। और जैसे बताया कि जैसे कोई अगर प्रेमी है ना, एक विवाहित स्त्री है, अगर उसको किसी एक और पुरुष से अगर प्रेम हो जाता है तो वो काम अपना घर में गृहस्थी में ऐसे करेगी जिससे उसके पति को पता नहीं चले कि उसे किसी और व्यक्ति से प्रेम हो गया, लेकिन ध्यान उसका चित्त वहाँ पे लगा रहेगा। इसी तरह से भक्तों का चित्त कहाँ लगा हुआ है? भगवान के चरण कमलों में, है ना। तो चरण कमल का मतलब ये नहीं है कि भगवान के चरणों में ही फोकस हो, भगवान का मुखमंडल, भगवान के हाथ, भगवान के जो है नाभि, भगवान की जो है घुटने, सब कुछ भगवान का दिव्य है हमारे लिए, तो है ना। तो क्या है चरण कमल का मतलब है कि चरण क्योंकि भगवान के सबसे ज़्यादा हमारे लिए शुभ हैं। जिस तरह से बलि महाराज को वामन देव के चरणों के द्वारा अधिक कृपा मिली उस कंपैरिजन में कि प्रहलाद महाराज से ज़्यादा। प्रहलाद महाराज के शीश पे तो केवल नरसिंह देव भगवान ने अपना हाथ रखा था, है ना। और उस समय भी लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद जी सब ये सोच रहे थे कि देखो भगवान ने हमारे सर के ऊपर तो हाथ कभी नहीं रखा। तो कहने का मतलब क्या है? कृपा जो है शुद्ध भक्तों को जो भगवान की मिलती है वो अतुलनीय है। लास्ट पैराग्राफ में कह रहे हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु के दास का दास नरोत्तम दास निरंतर ये प्रार्थना करता है। तो ये प्रार्थना है, तो इसलिए वैष्णव भजन क्या है? हमको एक मानसिक चेतना किस तरह से रखनी चाहिए वो हमें बताता है। हमारी चेतना क्या होनी चाहिए भक्ति करते वक्त, शास्त्र पढ़ते वक्त ना, शरणागति की भावना होनी चाहिए। जैसे आज की क्लास में ये भी बताया गया कि 3 तरह के व्यक्ति श्रवण करते हैं भागवतम की क्लास में। पहले वो कि बस अटेंडेंस लगाने के लिए, हाजिरी लगाने के लिए कि मैं क्लास में इसलिए आऊँ मेरी हाजिरी लग जाए, प्रेजेंट हूँ मैं, है ना। दूसरे भक्त आते हैं वो कुछ सीखना चाहते हैं, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए आते हैं। और तीसरे तरह के भक्त आते हैं जो देखते हैं कि प्रवक्ता में मैं दोष कैसे ढूंढ सकता हूँ। फिर बाद में लेक्चर के बाद उसको कहेंगे आपने ये बात सही नहीं की, इसको ऐसे बोलना चाहिए, आपने ठीक से नहीं बताया। तो जो दूसरे प्रवक्ता में दोष देखेगा वो भक्ति में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि उसका मन अपने को सुधारने में तो लग ही नहीं रहा, वो तो दूसरे को सुधारने का कार्य में लगा हुआ, जबकि वो उसका है नहीं। ये तो वही वाली बात हो गई कि जो है हम दूसरों के दोष देखें, यानी कि कोई अगर चोर है, डकैत है, हम उसको जो है पकड़ें, उसको बोलें, ये काम हमारा थोड़ी है, तो पुलिस का है। हमारा काम क्या है? हम अपने को सुधारें। तो जो अपने आप को सुधारने में लगा रहेगा वही भक्ति में आगे बढ़ेगा। तो अब हम इसको गाएंगे, पहली लाइन मैं गाऊंगा, फिर उसके बाद आप गाइए, ठीक है। गौरांग करुणा करो दीनहीन जाने, मौसम पतिता प्रभु नाई त्रिभुवाने। दंते तृण धरी गौरा डाकी है तुम्हारा, कृपा करिए सो आमार हृदय मंदिरे। यदि दया ना करिबे पतिता देखिया, पतिता पावन नामा किसेरा लागिया। पडेची भव तू फाने नायक निस्तारा, श्री चरण तरणी दाने दासे कर पारा।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरानुदासा प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दासा। गौरांग करुणा करो दीनहीन जाने, मौसम पतिता प्रभु नाही त्रिभुवाने। ठीक है, हरे कृष्णा। श्री गौरांग महाप्रभु की जय, नरोत्तम दास ठाकुर की जय। इसके बाद हरे कृष्णा महामंत्र भी गाना होता है, मैंने गाया नहीं क्योंकि फिर काफ़ी सारा टाइम इसमें ही जाएगा। तो अभी मैं हाँ यस माता जी, आप सब लोग इतने ही धीरे बोलते हैं? प्रभु जी को डांटना हो तो फिर थोड़ा जोर से बोलते हैं ना। तो फिर अगर हम भगवान को सोचिए, भगवान को प्रेम कर रहे हैं तो बड़े प्यार से प्रेम करें ना। तो प्रेम करना तो जोर से बोलना। हरे कृष्ण। तो देखिए, मैंने आपको नरसिंह आरती, मंगला आरती, तुलसी आरती, चैतन्य शिष्टाष्टकम ये कवर कर दिया है। हो गया? तो किस किस को याद नहीं हुआ है वो हाथ खड़ा कर लें, या किसको याद हुआ है वो याद कर लें, बता दें। नहीं, मंगला आरती किस किस को हो गया? मंगला आरती कोई है जिसको नहीं हुआ? गंगा माता जी आपको हो गया? मंदिर में कल गाने के लिए बोलेंगे 4:30 बजे, आप आ जाएंगे? ठीक है। हैं? ठीक है। और किस किस को नहीं हुआ है? आपको हो गया? नहीं हुआ तो आप अगले हफ्ते तक कर लीजिए। ठीक है। सुनीता शर्मा माता जी हो गया? संतोष माता जी अगले हफ्ते तक कर लीजिए। ऋतु माता जी हो गया? पुष्पा माता जी हो गया। चलिए, नरसिंह आरती। नरसिंह आरती किसकी रह गई है? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। किसकी रह गई? सबकी हो गई? संतोष माता जी आपकी होगी, कोमल माता जी आपकी होगी। नरसिंह आरती एवरीबडी सबकी हो गई है? ओके। तुलसी आरती किसकी रह गई? किसकी रह गई है? सबकी हो गई? ठीक है। चैतन्य शिष्टाष्टकम नहीं हुई है कोमल माता जी? और किसकी नहीं हुई है? चेतो दर्पण नहीं हुआ तो फिर मंदिर, ये हृदय रूपी मंदिर का मार्जन कैसे होगा? ठीक है, आपको अगले हफ्ते तक करना है। पुष्पा माता जी, कोमल माता जी, और किसी का रह गया? गंगा माता जी आपका हो गया या नहीं हुआ? नहीं हुआ, करिए अगले हफ्ते तक। ठीक है। अब 10 नाम अपराध। अच्छा, ये मंगला आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, चैतन्य शिष्टाष्टकम में कोई आपको डाउट है इनके अर्थों में तो मुझसे पूछ लीजिए। अभी मैंने इनको नहीं कराया है क्योंकि वो तो हिंदी में लेके हूँ। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। नहीं तो क्या है, एक एक नाम अपराध के ऊपर मैं एक एक क्लास दे सकता हूँ अगर मैं डिटेल में इसको समझाने लग जाऊँ तो अगर कोई आपको शब्द समझ में नहीं आ रहा है, जैसे 10 नाम अपराध मैंने कराए हैं अभी नहीं कराए हैं? नहीं कराए हैं। तो आज मैं पहले 10 नंबर, इनमें से अर्थ में किसी का कोई डाउट है, क्वेरी है? सुनीता शर्मा माता जी, चैतन्य शिष्टाष्टकम में, तुलसी आरती, नरसिंह आरती, मंगला आरती में कोई डाउट है किसी का? अर्थ नरसिंह आरती है ना, हाँ, कई लोग ना नरसिंह बोलते हैं, नरसिंह, लेकिन नरसिंह है या नरसिंह है? नरसिंह है। नरसिंह कुछ नरसिंह भी बोल सकते हैं। तो कहने का इंग्लिश में जैसे M लिखा हुआ है लेकिन हिंदी में INHA लिखा हुआ है, तो ठीक है बोल सकते हैं। वैसे नरसिंह मतलब नरसिंह, सिंह मतलब क्या होता है? हा लगा हुआ है ना, माँ तो नहीं लगा हुआ, तो इसलिए नरसिंह का तो आप लिखेंगे ऑल्टर में लिखा हुआ है नरसिंह, है ना? तो नरसिंह मतलब सिंह, शेर वाला सिंह। ठीक है। तो मैं अब ये मान रहा हूँ कि मंगला आरती संतोष माता जी और कोमल माता जी अगले हफ्ते तक याद कर लेंगे, बाकी सब भक्तों को याद है।
नरसिंह आरती, तुलसी आरती सभी को याद है। चैतन्य शिष्टाष्टकम कोमल माता जी, गंगा माता जी और पुष्पा माता जी अगले हफ्ते तक कर लेंगे, सही है? कौन सा शिष्टाष्टकम? हाँ, आप अपनी बेटी के सर पे बैठ जाओ बस। आपकी बेटी आपके घर में ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, ठीक है? ठीक है। अभी इनके अर्थों में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? कुछ समझना तो नहीं है? कुछ समझना है तो आज पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा। अगर नहीं पूछेंगे तो मैं मान लूंगा आपको सब समझ में आ गया, ठीक है? अब मैं 10 नाम अपराध पे चल रहा हूं। भगवान नाम के जप में होने वाले 10 अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार में जीवन को समर्पित करने वाले भक्तों की निंदा करना, ठीक है? भक्तों की निंदा करना, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि भक्तों की निंदा करना कितना खतरनाक है। आप जानना चाहेंगे कितना खतरनाक है?